हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो भैया आज की क्लास में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो आपने कल की क्लास देखी होगी। कल हमने परसेंटेज पार्ट 3 डिस्कस किया था और उसके हमने प्रैक्टिस शीट भी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी। जिन लोगों को नहीं मिली है, टेलीग्राम चैनल पर जा करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के ऊपर। साधारण ब्याज होता क्या है और यहाँ से DDA JEE में एक या दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात, साधारण ब्याज में जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और जहाँ तक एग्ज़ाम में आया हुआ है उसको कवर करेंगे और उसके ऊपर भी हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको 2-3-4 क्लास में हम लोग पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, पर हम लोग जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, ताकि अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो हमारा कभी गलत ना हो। तो सिंपल इंटरेस्ट को पहले समझते हैं, साधारण ब्याज होता क्या है। तो आपने बचपन में ही एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज का 4 चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एक आता है आपका मूलधन, एक आता है आपका दर, एक आपका आता है समय, बटा कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है। अब ये मूलधन क्या होता है? अगर हम किसी व्यक्ति से कोई धन उधार लेते हैं कि भैया हमको इतना रुपये दे दीजिए, या हमारे पास कोई आता है, भैया आप कहते भैया हमको 10,000 रुपये उधार दे दीजिए और इतने समय के लिए दे दीजिए और इतने दर पे दे दीजिए, तो उसके ऊपर हमको क्या लगता है कि हम उस पर साधारण ब्याज लेते हैं, कुछ सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, जो कि इन्हीं 4 चीज़ों में से कोई आपको 3 चीज़ें दे रखी होंगी और आपको एक चीज़ पूछना होगा। एक चीज़ और आती है यहाँ पे, मिश्र धन आता है। ये मिश्र धन क्या होता है? ये जो होता है मूलधन में अगर हम लोग ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ दें तो आपका क्या जाता है, आपका मिश्रधन आ जाता है। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका होता है, अगर कहें मूलधन को यहाँ पे हम लोग P से, प्रिंसिपल P से नोट करते हैं, रेट को R से नोट करते हैं, समय को T से नोट करते हैं। ये R दर जो है परसेंटेज में होता है, यहाँ बटा 100 आ जाता है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। ठीक है। इसी से आपका सारा चीज़ निकल जाएगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा बस इसी एक फार्मूले से बन जाएगा। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर कोई और फार्मूला यूज होगा तो उसको हम लोग बता देंगे। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमको वहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर यहाँ पर अगर हम कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स अगर हम लगा देंगे तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। बाकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ रखा हो बहुत पहले से ही, पर वो जो तरीका होता था वो कक्षा 7-8 में लोग पढ़ते थे, जिस पे मास्टर साहब हमको 5 में 5 नंबर देते थे। पर अगर उस तरीके से हमको यहाँ पे नहीं करना है, हमको यहाँ पे कुछ टिप्स सीखना है, कुछ ट्रिक्स लगाना है। जैसे अगर हम बात करें कि चलो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं जो ट्रिक हमारी काम करेगी। आपने परसेंटेज पढ़ा था अभी ना, इसे हमने परसेंटेज पढ़ा दिया। यहाँ पे एक ट्रिक हम लोग मानेंगे कि जो भी हमारा मूलधन होता है, मूलधन चाहे जो भी हो, हमारा मूलधन जो हमारा P होगा वो हम लोग क्या मानेंगे कि वो 100% होता है। भैया ऐसा क्यों मान रहे हैं? हमने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हमने परसेंटेज का यूज इसलिए हमने परसेंटेज पढ़ा था कि आगे हम जब परसेंटेज यूज करेंगे तो उसको आपको ताकि दिक्कत ना हो। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% आपकी होती है। ठीक। अगर P 100% है तो उस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। अगर हम बात करें P कितना है, 100 है, R% इंटू T डिवाइड बाई 100 से करेंगे तो ये कट जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका आता है RT%। तो याद रखना, अगर कहीं सिंपल इंटरेस्ट की हमको आवश्यकता पड़ी तो हम लोग RT% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RT% लिख सकते हैं। ठीक। बस यही आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं ध्यान रखना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट से जो भी क्वेश्चन बनेगा, पहले बेसिक लेवल, जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए PDF से। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4,840 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब आपको मूलधन कितना दे रखा है, P बराबर आपको दे रखा है 4,840 रुपये, दर आपको दे रखा है 6% दे रखा है, और आपको समय कितना दे रखा है आपका 10 वर्ष। T आपका दे रखा है आपका 10 वर्ष। आप इस तरह भी कर सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T% डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से रखोगे 4,840, रेट कितना है 6%, समय आपका 10 है, डिवाइड बाई 100 कर दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
484 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौको 24, 6 48, 2 50, 6 चौको 24, 24 5 29, 2904 आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है, ये आपने कर दिया, कोई दिक्कत बात नहीं, आप सब लोग इस तरह कर लोगे। पर इसका दूसरा तरीका क्या होगा लगाने का, क्योंकि हमको कुछ सीखना है भाई, ऐसे थोड़ी है, ये चीज़ तो आप पहले से जानते थे इस तरीके से होगा। अब हम सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, हमने आपको कहा था कि प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है, ठीक, ये मान लीजिए। तो हमने कहा था कि जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी सिंपल इंटरेस्ट की, उसको हम लोग लिख देंगे RT%। आर कितना है आपका, 6 है, समय कितना आपका है, 10 है, तो कितना हो गया, 10 छंग 60%। मतलब कि हमको सिंपल इंटरेस्ट में 60% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% आपका जो आपका है वो बराबर किसके है, 4840 के, ठीक, क्योंकि 100% क्या है, मूलधन है, उसकी वैल्यू कितनी देखिए 4840। तो हमने कहा था कि मूलधन को हमको मानना पड़ेगा कि 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो गया, इतना। तो अगर हम 60% का मान निकाल लें, वही हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का मान। तो 4840 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 60, 1 0 से 1 0, 1 से 0 कैंसिल, 6 चौको 24, 6 48, 48 2 50, 6 चौको 24 5 29, 2904। बस समझ का फ़र्क है, कुछ नहीं है। यहाँ भी 2904 आ रहा है आपका, यहाँ भी 2904 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये थोड़ा तरीका दूसरा है, इस तरीके से करोगे तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। बाकी ये आपका इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपका पहला तरीका है और ये आपका दूसरा तरीका है, ठीक। थोड़ा अगर इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये काफ़ी आसान लगेगा। अभी हो सकता है थोड़ा वो लगे कि बाकी भैया ये तो ऐसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस तरीके से आप बना सकते हो क्वेश्चन को, ठीक। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्या पूछा था इसमें, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 2904 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, इसको नोट करना है, इसको ये नोट कर लीजिए। बाकी अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 6600 रुपये की धनराशि 6.2% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष 6 महीने की अवधि के लिए निवेश करता है, तो उससे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन हमको निकालने के लिए सबसे पहले हमको साधारण ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेंगे उसके बाद हमारा क्या निकल के आएगा, मिश्रधन निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिए, चलो इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि धनराशि मतलब प्रिंसिपल आपको दे रखा है 6600 रुपये। उसके बाद आपको रेट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 6.2% की रेट दे रखी है। समय जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष 6 महीने। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 सही 6/12, तो 6 का नंबर 6 नहीं 12, तो मतलब कितना हो जाएगा 5/2 साल हो जाएगा ये, ठीक है। निकालना क्या, हमको मिश्रधन निकालना है। तो हमको अगर मिश्रधन निकालना है तो हमको पता था मिश्रधन बराबर क्या होता है, आपका मूलधन होता है और प्लस आपका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो भैया पहला तरीका क्या है, आप इस तरह निकाल लोगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T डिवाइड बाई 100, कुछ दिक्कत नहीं है। 6600 रेट कितना रखोगे 6.2 × T कितना आपका है 5/2। तो अब ये दशमलव है, इसको हटाने के एक 10 आएगा नीचे, एक आपका 100 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कितना 5/2 वाला, ये 2 आ गया, ठीक। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल मार दो, 5 से आप काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 33 हो जाएगा, 2 से काटोगे 31 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाए कितना 33 मल्टीप्लाई 31 करो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 × 1 3 × 3 3 3 × 9 3 3 × 9 3 9 3 12 9 10 1023, कितना आ गया आपका 1023। ये क्या आ गया आपके, आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना भैया मिश्रधन। तो मिश्रधन और कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस आपका ब्याज। मूलधन कितना आपका है 6600 रुपये है, प्लस इसमें 1023 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7623। तो 7623 आपका क्या हो जाएगा, 7623 आपका पूरा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको क्या निकालना है,
पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर इस तरीके से करोगे तो आपका हो जाएगा मतलब 100% जो है वो बराबर किसके है, 6600 रुपये के बराबर है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है वो कितना हो जाएगा, RT% हो जाएगा। तो R कितना आपका है 6.2 है, तो बट डिवाइड बाई 10 हो जाएगा ये, इंटू T कितना आपका है, T है आपका 5/2, तो हो जाएगा कितना 5 दूनी 10, 2 3 6, 2 का नाम 2, मतलब 31/2% का मान अगर आप निकाल ले जाओ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 31/2% बराबर कितना हो जाएगा, 6600 डिवाइड बाई 100 इंटू 31/2, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर कटेगा 33 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको कितना आ गया 33 × 31। ठीक है, आपका यहाँ भी आ जाएगा 1023 आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आप चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, ये आपका सेकंड तरीका है। तो हम दोनों तरीके से देख रहे हैं। अभी आगे आपको यही वाला तरीका सीखना पड़ेगा, काफ़ी आसान, काफ़ी आगे चीज़ें आसान मिलेंगी। तो आप ये तरीका सीख लीजिए, क्योंकि आपने इस तरीके को बचपन से करते आए हैं, आप पहले से इसको पढ़ते आए हैं। ये आपका थोड़ा नया तरीका है, इससे आप करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, नोट करना है, समझ के नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 महीने में 5040 का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा क्या है, आपको यहाँ पे मूलधन निकालना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी है वही हमको करना। अभी तक क्या था, हमको साधारण ब्याज निकालना था, फिर दूसरे वाला हमको मिश्रधन निकालना था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 6 माह में 5040 का साधारण ब्याज, मतलब कि साधारण ब्याज आपको जो है 5040 रुपये प्राप्त होता है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है। कह रहा है कि करने के लिए कितनी राशि का निवेश करना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना भैया, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा मूलधन का मान, कि मतलब कितना निवेश किया जाए, कितना पैसा निवेश किया जाए कि हमको इतने दर इतने समय के बाद इतना % ब्याज मिले। चलो इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या भैया दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले तो आपको दिया है सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, कितना दिया है सिंपल इंटरेस्ट आपको, 5040 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। और रेट कितनी आपकी है, रेट आपकी है 12%। समय कितना आपका है, समय आपका जो T है, समय आपका 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। निकालना क्या है, कितनी राशि का निवेश, मतलब हमको जो मूलधन है P का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो समझो कैसे करोगे। एक तरीका तो आप इस तरीके से है जो आप लोग करते चले आए हो, कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T डिवाइड बाई 100। यहाँ रखो कितना 5040, P का मान निकालना ही है। रेट रखो कितना 12, समय कितना आपका 3 डिवाइड बाई 100। 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ आप काटोगे कितना, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 48 2 50, 12 दूना 24, 42 बचेगा। फिर आपका कटेगा 3 1 9 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से आपका जो P का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा 140, इतना ही आ रहा है P का मान। रेट कितना इतना दिया है, रेट आपका 12% दे रखा है, 5040 है ना, 5040 है यहाँ पे। रेट 12% है, समय कितना आपका दिया है, समय आपको दिया है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष 6 माह। यहाँ पे 3 वर्ष और 6 माह भी है, कुछ नंबर 3 वर्ष और 6 माह भी आपका इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा जो समय हो जाएगा 3 सही 6/12, क्योंकि माह है, इस माह को हमको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 6/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 7/2 वर्ष होगा। ये कितना होगा 7/2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 7/2 वर्ष, मतलब कि 5040 बराबर आपका हो गया प्रिंसिपल। और रेट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, समय आपको रखेंगे ऊपर 7, नीचे हो जाएगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब 7 से काटोगे तो हो जाएगा 7 7 49, ये कटेगा, यहाँ हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे ये हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ से जो है 6 से फिर एक बार काटोगे तो हो जाएगा 6 के नंबर से 6 दूनी 12, 120 आपका आ जाएगा। और P बराबर हो जाएगा कितना 120 मल्टीप्लाई आपका 100। ठीक है, तो 120
मतलब 12,000 आपका कितना आ जाएगा, 12,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 3 जीरो रहेगा नीचे पीछे, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल कितना आपका आ गया, 12,000 का प्रिंसिपल आ गया, ठीक है भैया। अब ये तरीका हो गया। अब एक तरीका हमने जो बताया था इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, RT% का होगा। R कितना आपका है 12, T कितना है 7/2, कितना हो जाएगा 2 छंग 12, 6 सत्ते 42, मतलब 42% आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब ये 42% आपको दे भी रखा है, कितना 5,040 दे रखा है। अगर 42% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5,040 की दे रखा है, तो अगर आपको 100% का मान निकालना हो, क्योंकि आपको पता है कि हमको पूरा कितना निवेश करना है, कितना आपको पूरा मूलधन निवेश करना है, वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो 100% का मान निकालना क्या करोगे, 5,040 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा नीचे 42 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 42 से काटो, 42 से करना 42, 42 8 50, तो 42 दूना 84, जीरो, कितना हो जाएगा आपका 12,000, तब भी आ गया। तो आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है, ये वाला भी तरीका सही है और आपका ये तरीका सही है, पर इस तरीके हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन होंगे अभी और भी टाइप जो आगे बढ़ेंगे, आप इस तरह की प्रैक्टिस करके रखिए। आप इसको भी करते रहिए मान लो, लेकिन इसको साथ में रखिए प्रैक्टिस, क्योंकि इस तरीके से भी आप करेंगे आगे आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमको निकालना था कितना निवेश करना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहा है एक राशि को 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर उसे 250 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, वह राशि ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे है, यहाँ भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के मान दे रखा है, तो कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है, 250 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, 250 रुपये है। और रेट कितना आपका है, रेट आपका दे रखा है कि रेट आपका 6% है। उसके बाद समय दे रखा है 8 महीना, समय भैया 8 महीना, इसको ध्यान से देखना। 8 महीना चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब 2/3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, RT% होता है, मतलब कि R कितना है 6, समय कितना आपका 2/3, काट दोगे कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना है आपका 4%, मतलब 4% जो होगा बराबर किसके हो गए, 250 के बराबर होगा, ठीक है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% मान होगा 250/4 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना आंसर है इसका, वो कितना इसका वो वैल्यू है, 250 रुपये ब्याज प्राप्त होता है 6% की वार्षिक साधारण ब्याज के लिए 4%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 3 2/3 वर्ष हो गया। इसको काटा यहाँ पे 3 वर्ष हो गया। 4% आपका बराबर कितना है आपके 250 के बराबर आपका है। हमको निकालना है किसका 100% का मान, तो 100% का जो मान हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 छंग 24 होगा और यहाँ बचेगा 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसको गुणा करो कितना होगा 62 50 0, 6,250 आपका आएगा। कितना आएगा 6,250, हाँ 6,250 आपका आ रहा है। यहाँ पे 100% का कितना हो जाएगा 6,250 होगा। कुछ नहीं था, सिंपल 4% का मान कितना है 250 के बराबर है। हमको 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमको पता है जो हमारा मूलधन होता है जो हमको निवेश करना है वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा P के बराबर होगा। ये आपका 100% होगा, तो 250/4 गुणे 100 कर दिया हमने, 6,250 आपका आ गया 100% का मान। आप किस तरीके से करोगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, कि यहाँ पे लिखोगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 करोगे, तो 250 बराबर P, रेट का मान कितना आपका 6 है, समय कितना आपका है 2/3 वर्ष है, 2 ऊपर जाएगा 100 नीचे आएगा इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हो जाएगा 250 बराबर P 6 दूनी 12/100 गुणे 3, 3 से काटोगे 3 चौक 12, फिर वही हो जाएगा P बराबर 250 गुणे 100 डिवाइड बाई 4, फिर काटोगे 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर वही आएगा 62 550, ठीक है। यही आपका आएगा 62 50 आपका, तब भी आएगा तब भी आएगा। आप चाहे इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो ठीक है, 4 क्वेश्चन तक हो गया, बाकी आगे जो है
आगे आगे जो है अभी तक हमने जो सीखा यहाँ पे हमने यही सीखा कि साधारण ब्याज निकालना सीखा, कैसे निकलेंगे, और मूलधन अगर ब्याज दे रखा है तो मूलधन कैसे निकलेंगे, मिश्रधन निकालना सीखा। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग को समय कैसे निकाला जाएगा, वर्ष मतलब टाइम कैसे निकाला जाएगा, रेट अगर आपको नहीं दिया है तो रेट कैसे निकाली जाएगी, तो आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है इसको आप देखेंगे, इसमें लिखा है 18% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई एक निश्चित राशि पर प्राप्त मिश्रधन आपका 1220 रुपये है। निवेश की गई मूल राशि, यहाँ पे आपको मिश्रधन दे रखा है, रेट दे रखा है, समय दे रखा है। आपको यहाँ पे निकालना क्या है, मूल राशि, मतलब कि आपको मूलधन निकालना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, इसको कैसे करना है इसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा एक चीज़ सीखनी है। जो अभी आपको हम 80% दिखा रहे हैं वो 80% का यूज़ यहाँ पर आपका होने वाला है। ठीक है भैया, तो 80% आपका यहीं पर यूज होगा। देखो कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, ये 5। इसमें आपको रेट दे रखा है, रेट कितना आपको दे रखा है, 18% आपको रेट दे रखा है। उसके बाद रेट के बाद आपको समय कितना दे रखा है, T, 8 वर्ष आपको समय दे रखा है। इसमें अमाउंट दे रखा है, मतलब मिश्रधन कितना दे रखा है, वो दिया आपको 1220 रुपये, 1220 रुपये आपको मिश्रधन दे रखा है। निकालना हमको P का मान है, ठीक है, P का मान। देखो सबसे पहले हम अपने तरीके से करते हैं। हमको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है 80% होता है, ठीक है, 80% होता है। तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 8, 18 8 144, हाँ 144 हो जाएगा। तो मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आएगा वो हमारा आएगा कितना, 144% आएगा। हमने आपको बताया था जो प्रिंसिपल हमारा होता है वो कितना होता है, वो हमारा 100% होता है प्रिंसिपल, ठीक, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना है आपका है 100 है, उसमें 144 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 244% हो जाएगा। अब 244% क्या है, हमारा अमाउंट है, और परसेंट के रूप में कितना है, लेकिन वैल्यू कितनी रखी है, 122 जीरो, तो मतलब कि 244% आपका जो बराबर है वो 1220 के बराबर है। निकालना क्या है हमको, 100% का मान हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1220 डिवाइड बाई 244 गुणे 100, तो 122 से करना में 122 जीरो, 122 में 244, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 500। मतलब कि जो 100% का मान कितना हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा मूलधन होगा, जो हमको निवेश करना होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। समझ में आया भैया, 500 वका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं रहने वाली है, ठीक है, 500 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 500 आपका कैसे आया, देखा आपने, सबसे पहले आपको रेट दे रखा था 18%, समय कितना था आपका 8%, अमाउंट आपका कितना था 1220 दे रखा था। हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है। आर का मान कितना, 18, 18 गुणे 8 हमने किया 144 कर दिया, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया यहाँ पे कि P का मान हमको मान लिया कितना, हमने 100% मान लिया। अमाउंट हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो 100% हमने माना था प्रिंसिपल को, 144 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, टोटल कितना हो 244% हो गया। अब ये 244 जो परसेंट है किसके बराबर है, 1220 के, क्योंकि अमाउंट का मान निकल के आया 244। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, अमाउंट क्या होता है आपका, मिश्रधन होता है, ठीक है। 244% आपका कितना हो गया 1220 के, तो 100% का मान आपको बताना है, तो आपने यहाँ किया लिया इस तरीके से, 500 आपका आ गया, ठीक है। अगर मान लो आप अपने तरीके से करते हैं तो सबसे पहले क्या निकालते, साधारण ब्याज, हमको मूलधन पे नहीं पता है, यहाँ भी मानना पड़ता कुछ ना कुछ हमको। तो अगर जो 80% वाला तरीका अगर आप इससे मान के चलोगे, परसेंटेज इसलिए हमने पहले पढ़ा था, परसेंटेज की क्लास हमारी 2-3 क्लास हुई थी, इसलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज कुछ लोग बेसिक यहाँ पे सीखेंगे, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। जिन लोगों ने भाई ने हमारी प्लंटर क्लास नहीं देखी है, 3 क्लास है, एक क्लास आपकी 10 मिनट की होगी, बाकी 30 मिनट की आप लोग उसको क्लास देख करके तब सिंपल इंटरेस्ट में आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आप पिछला नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जिसमें आपको निकालना है कि समय का मान। तो कैसे कैलकुलेट करें समय को, उसको देख लेते हैं, ठीक है, समय निकालना सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में, दे रखा है 900 रुपये की राशि पर, मतलब कि आपको यहाँ पे मूलधन दे रखा है कितना, 900 रुपये, और उसके बाद रेट कितना दे रखा है आपको, 5% आपको रेट दे रखा है। फिर यहाँ पे दिया है कि साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में
810 रुपये प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा। 900 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको 810 रुपये प्राप्त करना है। कितने वर्ष का समय लगेगा, कितने वर्ष का समय लगेगा, मतलब टाइम हमको, समय टी टाइम हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 810 है, P आपका कितना है यहाँ पे, P कितना आपका है 900, और रेट कितना आपका है 5 है, समय आपको कितना दे रखा है, आपको टी हमको निकालना है, ये आपका 100 है। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जाए 81, 90, 5 से काटोगे यहाँ हो जाएगा 18, मतलब समय कितना हो जाएगा आपका 18 वर्ष आ जाएगा। कितना आ गया 18 वर्ष, बस कुछ नहीं दिक्कत थी। तो भैया यहाँ पे 18 वर्ष आ गया, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट के जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आपको दिखें, आपको उनको उड़ा देना है, क्योंकि आपने सीख लिया है सिंपल इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चन होते हैं बारीकी से। साधारण ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन कैसे निकलता है, मिश्रण कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलती है, और आपका समय कैसे निकलता है, ठीक है। ये चीज़ हमने सीख ली है। तो अब आगे की जो हमारी क्लास होगी, सिंपल इंटरेस्ट से बनने वाले कुछ अपर क्लास और इसका लेवल अप देखेंगे। आज ये हमारा बेसिक लेवल था और जीरो लेवल से हमने शुरुआत किया, क्योंकि अगर जो कोई भाई अगर पहली बार पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए क्या होता है। मैथ कोई डर नहीं है, मैथ से आपको डरना नहीं है, मैथ आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, रोजाना आपको 10 बजे क्लास होने को मिलती है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने आज आपको जो सीखा है, ये चीज़ें कुछ सीखी हैं। कल की हमारी जो क्लास होगी इससे थोड़ा अप लेवल की होगी, तो आप लोग उस क्लास जरूर देखिएगा। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।